जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। भाई मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। ये कहानी एक परिवार की है और आज के युग में जो घटित हो रही है उस हिसाब से ये सच्ची ही कहानी है। दोनों धनीवीर थे, एक उनका बेटा था, एक उनकी बुजुर्ग माता जी थी। तो माता जी को देख कर उसके जो घरवाली थी वो बड़ी परेशान हो गई थी और अपना पति से रोज़ कहती थी कि इसको कहीं छोड़ आए आप, इसको कहीं छोड़ आए आप। तो वो कहता था भाई मेरी माता जी को मैं कहाँ छोड़ के आऊँ, इतनी बुजुर्ग है, ये कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी। बोले मुझे नहीं पता, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ने चाहे कहीं भी छोड़ के आए, पर मेरे को इससे छुटकारा दिलवाओ। और घरवाले की बात आदमी नहीं मानता है तो भी दुखी है। 15 साल का उसका बेटा था। तो अब वो जो है एक दिन अपनी माता जी को कहता है कि माता जी चलो, आपको इलाहाबाद में जो है कुंभ का मेला लगे हुए हैं और वहाँ आपको मैं नुला देता हूँ। तो माता जी तैयार हो जाती है, अगर भाई चले। क्यों, बेटे के साथ और अपने परिवार के साथ बुजुर्ग कहीं भी जा सकते हैं। उसके मन में ये नहीं होती है कि ये आदमी मेरे साथ ऐसा दगा करेगा। तो वो भी हाँ कर लेती है कि चलो। तो दोनों माँ बेटो घर से निकल जाते हैं। उसकी पत्नी उसके लिए खाना बांध देती है कि भाई खाना भी आप साथ ले जाएं। तो साथ खाना ले जाते हैं और वो थैला जो है अपनी माता जी को पकड़ा देता है। तो पहले उसको जो है कुंभ के मेले में स्नान करवाता है। फिर उसके बाद वो माता जी से कहता है, अगर माता जी आप यहाँ बैठें और मैं अभी आया हूँ, आप यहाँ थोड़ी सी देर के लिए बैठे। तो उनकी माता जी उनके बात मान कर वहाँ बैठ जाती है। पर बेटा वापसी माँ के पास नहीं आता है, बेटा वहाँ से चल जाता है। बैठी रहती है बुढ़िया, बैठी रहती है काफ़ी, उसको समय कई घंटे बीत जाते हैं। तो बैठी बैठी कई घंटे बीत जाते हैं। तो सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनके साथ एक रमेश नाम का भी व्यक्ति खड़ा होता है। तो वो रमेश पुलिस वालों को इशारा करता है कि माता जी ने बहुत घंटे हो गए यहाँ बैठी, ये देखें आप। तो पुलिस वाले माता जी के पास जाते हैं कि माता जी आप यहाँ कैसे बैठे हो। तो वो कहती मेरा बेटा आएगा, अभी कहीं वो गया है, बेटा आ जाता है। तो बोले माता जी इतना घंटों से तो आपका बेटा आया नहीं, अब मुश्किल है आपका बेटा नहीं आएगा। कि नहीं, ऐसा मेरा बेटा नहीं करेगा, आएगा। और घंटे हो जाते हैं, शाम हो जाती है। तो पुलिस वालों की तो वहाँ ड्यूटी थी, रमेश भी वहीं बैठ जाता है। फिर वो रमेश जाता है, ले माता जी चाय पी ले। वो कहती नहीं, चाय मैं नहीं पीऊँगी। माता जी आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, आप चाय पीने। वो कहती मेरे पास खाना है, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूँगी। तो अब वो चाय का भी आसान उनसे नहीं लेती। तो वो कहती माता जी चलो आप मेरे साथ चलें। बोले तेरे साथ क्यों जाऊँगी, जिद अपने ही मुझे छोड़ गए तो भाई मैं तेरे साथ भी क्यों जाऊँगी। जो अपनों ने परवाह नहीं करी तो मैं तेरे साथ भी नहीं जाऊँगी। तो वो कहता है माता जी मैंने एक वृद्धाश्रम
खोल रखे हैं और आप मेरे वहाँ वृद्धाश्रम में चलें। बोली नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकती। अगर मैं आप पर बोझ बनूं तो मेरी आदत नहीं है किसी पे बोझ बनने के लिए, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो वो कहता है माता जी मेरे बाप बोझ नहीं बनोगे, मेरा वृद्धाश्रम के लिए मुझे कुछ पैसा मिलते हैं इसमें, तो ये समझो ये आपका ही आप खाओगे, तो इसलिए आप हमारे साथ चले। वो वृद्ध नाट जाती है, उसका नाम होता है सरला, नाट जाती है। तो पुलिस वाले कहते हैं माता जी ऐसे हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, या तो अपने घर वालों से हमारी बात करवाएं तब आपको हम यहाँ से जाने देंगे, या कोई रिश्तेदार है उनसे बात करवाएं तब आपको हम जाने देंगे, नहीं यहाँ से हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों आप कहीं बेटा से बिछड़ गए हो, गुम हो गए हो, बेटा आपको ढूंढ रहा होगा, तो इसलिए आप यहीं रहोगे। तो अब वो सोचती भाई किससे बात करवाऊँ, रिश्तेदारों से बात करवाऊँगी तो रिश्तेदारी में बेइज्जती होगी बेटा की। बहू बेटा वैसे ही बात नहीं करना चाहती, क्यों बेटा जब बात करता तो मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाता। तो वो कहती भाई मेरी एक बहन है, उसका मुझे पता मिल जाएगा तो मैं आपको उसका पता बता दूँगी, मेरा पता ध्यान में आ जाएगा। तो कहती ठीक है। फिर उसको वो रमेश को 2 रुपया देती है कि ले भाई मुझे चाय ला दे दो। तो वो उसको चाय ले के देता है, वो चाय पी लेती है। तो सुबह से शाम हो जाती है वहाँ बैठे बैठे। तो वो चाय पीने के बाद रमेश सोचता है भी इसने हमारे ऊपर विश्वास कर लिया है, माता जी हमारे वृद्धाश्रम में चलेगी, ये परेशान नहीं होगी, उसकी मदद करना चाहते थे। फिर वो कहती है कि भाई रमेश मुझे शौचालय जाना है, आप मुझे बताएं कहाँ से गए। तो वो उसको ले जाता है, वहाँ ले जाता है तो शौचालय का आगे काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं, क्यों मेलों में तो ऐसी भीड़ लगती रहती है। तो कहता है माता जी आप यहाँ रुक जाएं और मैं यहीं हूँ। कहती ठीक है। तो वो माता जी लाइन में लगती है। कुछ समय बाद रमेश किसी से मोबाइल से बात करता करता बातों में बिजी हो जाता है और माता जी वहाँ से निकल लेती है, क्योंकि वो किसी को एहसान नहीं लेना चाहती थी, वहाँ से निकल लेती है। निकलती निकलती वो मतलब बहुत दूर जा लेती है। फिर रमेश आता है, पूछता है भाई वो माता जी कहाँ गई। बोली वो तो जब ही चली गई, बहुत देर होगी उसने तो गई। अब वो सोचता है भाई इस मेले में, इस भीड़ में मैं कहाँ उनको ढूंढूंगा, कहाँ मुझे मिलेंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो वो भी उनको फिर ढूंढते नहीं है। तो माता जी वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद चलती रहती है, काफ़ी घना अंधेरा हो लेता है। फिर उसने एक मंदिर में घंटी बजती है, तो वो सोचती है मंदिर में सही है, तो मंदिर में जाती है माता जी। तो मंदिर में जो है शाम का रात होती है, तो मंदिर में पुजारी कहता है माता जी आप कहाँ से हैं, कौन है। वो कहती भाई मैं कहीं से नहीं हूँ। और तो बोले माता जी आप यहाँ कैसे रुकोगी। बोले मैंने आज रात यहीं काटूंगी, सुबह मैं यहाँ से चल दूँगी। तो पुजारी उनको छोड़ के चल देता है। टेबल बार पड़ी होती है, टेबल पर वो सो जाती है, क्यों हारी थकी थी, नींद आ जाती है। सुबह उठ के जल्दी वो वहाँ से चल देती है। चलते चलते आगे उसको एक चाय वाला मिलता है, उसको वो 10 का नोट देती, भाई मुझे चाय दे दें आप। तो बोले अम्मा जी बिस्कुट भी दे दूँ। हाँ बोले बिस्कुट भी दे दे। कैसे दिया। बोले 5 का बिस्कुट और 5 की आपको चाय मैं दे देता हूँ। माता जी के पास थे 100-150 रुपया। तो बोले माता जी यहाँ पास में पार्क है, वहाँ बैठ के ना आप चाय बिस्कुट ले लें, आपको तो मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ, 10 कदम पे ही वो है। तो कहती है चलो कोई बात नहीं। तो वो वहाँ से चल देती है, पार्क में बैठ जाती है। तो पार्क में बैठती कोई किसी से राम राम नहीं करता, वो कानून लीड लगाई और अपना आप में चलती रहती है।
तो उसके दिमाग में आती है तो कोई राम राम करने वाला भी नहीं है, कुछ भी मतलब वो नहीं है। अच्छे लोग शहर के लोग हैं, हमारे तो कम से कम गाँवों में राम राम तो करते हैं सब। फिर वो वहाँ से चाय वाय पी के चलती है तो आगे थोड़ी सी आगे जाती है तो एक दुकान है कॉलेज के सामने, तो वो परांठों की दुकान होती है। तो लड़के वहाँ आते हैं कॉलेज के, भाई परांठा बनाओ, तो वो कहता है भाई रुक जाओ, तो वो नौकर उसका कहीं बाहर चले जाता है, तो इसलिए वो था नहीं कोई भी। उसको जिसने दुकान खोल रखी थी उसको परांठे नहीं बनाने आते थे, तो सभी लड़के वापसी जाने लगे। तो वो बुढ़िया कहती भाई मैं बना दूँ, तो वो कहता भाई तुम क्यों बनाओगे? बोली मैं वैसे ही बना दूँगी भाई, मैंने आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं बना देती हूँ। तो वो 8-10 लड़के होते हैं, उनका परांठा बनाती है। लड़के खा के परांठा बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे परांठे, बहुत अच्छे परांठे, तो उसकी तारीफ करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि भाई मेरा जो नौकर रह रहा है वो मेरा गांव का है, गांव का नहीं होता तो मैं कभी का उसको निकाल देता, तो इसलिए जो है लापरवाही करता है, वो मन चाहे जब भी चल देता है। इतनी देर में वो नौकर आ जाता है, सुरेश नाम होता है उसका। तो सुरेश आ जाता है तो वो देख कर कहता है सेठ जी से कि भैया आपने दूसरा नौकर रख लिया, मैं तो बाहर क्या गया थोड़ी सी देर के लिए, आपने मेरे को निकाल दिया। तो वो कहता और क्या, तू बिना बताए मन चाहे जब भी चल जाता है, पर वो ये नहीं कहता है कि माता जी ने वैसी मदद मेरी करेगी। फिर वो सरलाई बोलती है बेटा इनने कोई नया नौकर नहीं रखे, तेरा काम है तुम ही करो, मैं तो कुछ समय के लिए जो इस लड़के आ रहे थे परांठे मांग रहे थे, तो इस वजह से मैंने परांठे बना दिए हैं, तो ये काम अपना तुम ही संभालो, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। फिर वो दुकान वाला सोचता है, चरण सिंह उसका नाम होता है, तो वो सोचता है कि भाई माता जी की परांठों की तारीफ हो रही है तो क्यों नहीं मैं माता जी को भी रख लूँ। तो वो कहता माता जी आप काम करोगे? बोले हाँ काम कर लूँगी। तो बताऊँ? बोले माता जी 5,000 रुपया महीना का दूँगा और आपको खाना होना दूँगा और आप यहीं सो भी यहीं सकते हो। मैंने चलो ठीक है भाई। तो उसको 5,000 रुपये मिलते हैं, वो रोज़ परांठा बनाती है तो उसकी दुकान पे ज़्यादा भीड़ लगने लग जाती है। फिर वो एक दिन सुरेश कहता है माता जी मेरी तनख्वाह बढ़वाओ, कई साल हो गया मुझे वही 7,000 रुपये ये दे रहे हैं, अब तो इसके काम भी बढ़ गया, पहले कहता था काम नहीं बढ़ रहा काम नहीं बढ़ रहा, अब तो काम भी बढ़ा हुआ है, कि चलो मैं बात करती हूँ। तो वो बात करती है सरला जी, तो वो कहता है कि हाँ आपका भी इसने कान भर दिए और ये ऐसे ही करता रहता है, अभी कोई मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, मैं नहीं बढ़ाऊँगा। उसकी बात अनकनी कर देता है, पर सरला का बड़ा जी दुख पाता है, अब देखो इसने मेरी बात नहीं मानी, हम इतना कमा के दे रहे हो। फिर कुछ दिन बाद फिर वो सुरेश कहता है कि माता जी मेरी माँ है, बच्चे हैं, बीबी है, बच्चे पढ़ते हैं तो खर्चा नहीं चलता है, तो क्यों नहीं आप दुकान अलग कर लें। पर वो माता जी कहती है नहीं भाई, इस दुकान को हमने अपना समझ के हमने काम कराया है, इसने हमें आसरा दिया है, इस दुकान का हमने नमक खाया है, ऐसे इसके साथ हम नहीं करेंगे, हम यही काम करेंगे, कोई न फिर बात करेंगे। वो फिर बात करते फिर भी नाट जाता है। फिर वो सरला सुरेश को कहती भाई तुझे पैसों की ज़रूरत है तो मेरे बैंक में पैसा पड़े, मुझे ज़रूरत है नहीं, और तुम पैसा ले जाओ और आप अपना काम चलाएं। पर सुरेश माता जी का पैसा नहीं लेता है। फिर एक दिन सभी बालक परांठा खाते हैं, एक बालक उनके साथ और आ जाता है, उसका पैसा नहीं होते हैं, तो वो भी टुकर टुकर देखता है। तो सरला उससे बालक से पूछ रही भाई परांठा चाहिए? तो वो सिर हिला देता है कि हाँ चाहिए, पर माता जी मेरे पास पैसा नहीं है। कि कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, तो उसको वो एक परांठा दे देती है, तो उसको स्वाद लगता है परांठा। फिर वो कहती और चाहिए? तो वो फिर सिर हिला देता है हाँ मैं
कि हाँ और चाहिए। इतनी देर में वो सेठ आ जाता है। सेठ आ जाता है तो वो कहता है इसने पैसा दिया? कि नहीं इसने पैसा नहीं दिया। तो बोले यहाँ क्या भंडारा खोल रखा है जो आप ऐसे फ्री में खिलाते हो लोगों को? बोले भाई मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बोले अच्छा मैंने देख लिया तो तुम तनख्वाह में से काट लेना, और नहीं देखता तो आप ऐसे फ्री में खिलाई जाते, पता नहीं कब से खिला रहे हो आप। पर फिर भी वो सरला कहती भाई आप ऐसे ना कहें, हम किसी को फ्री में नहीं खिलाते, पर इस बच्चे का पैसा नहीं था हमने खिला दिया, आप मेरी तनख्वाह में से काट ली। और उसको सरला को भी वो भला बुरा कह देता है। सुरेश कहता है भाई माता जी को आप कुछ नहीं बोलोगे। तो वो कॉलेज के लड़के भी देखते हैं, अगर भाई माता जी को ऐसे बोल रहे हैं, कॉलेज के लड़के भी माता जी की सपोर्ट में बोलते हैं। तो अब वो मिश्री लाल चुप रह जाता है, भाई इसकी तरफ तो काफ़ी लोग हो गए, तो वो बोलना बंद कर देता है। फिर वो माता जी की भी ये हो जाती है, नहीं भाई अब आप यहाँ काम नहीं करेंगे, इसका घमंड हो गया है, क्यों खूब इसकी दुकानदारी चलती है। तो सुरेश और माता जी दोनों जने दुकान छोड़ के चल देते हैं। तो वो कहता है कि माता जी आप कहाँ जाओगे आप? बोले जहाँ मेरा भगवान ले जाएगा वहाँ जाऊँगी। बोले नहीं माता जी आप मेरे घर चले, यहीं पास में मैंने किराए का मकान ले रखे है, चले। तो वो जाते हैं तो एक ही गद्दा होता है। तो वो कहता है माता जी आप गद्दे पे सोई, मैं नीचे सोऊंगा। तो वो कहती नहीं, बेटा को होते हुए माँ नीचे सो सकती, बेटा नीचे नहीं सो सकता, तो आप गद्दे पे सोई मैं नीचे सोऊँ। तो ये कह के सुरेश बाहर निकल जाता है। कहती कहाँ जा रहे का? अभी आया। तो वो कोई फटा टूटा गद्दा और ले आता है किसी से मांग के, और वो फिर उस गद्दे पे सोता है, माता जी को अपना गद्दे पे सुलाता है। तो वो कहते भाई कैसे करें? बोले माता जी आप यहाँ इसका दुकान के सामने ही दुकान लगाएं। बोले ठीक है लगाए, और मेरे भी आप ATM कार्ड ले जाना, मेरे बैंक से आप पैसा ले आना, जितनी ज़रूरत हो उतना ले आना। पर सुरेश नाट जाता है कि नहीं माता जी पैसों की आप चिंता ना करें, मेरे पास है पैसा, मैं सामान सुबह ले आऊँगा और आप चालू काम कर देते हैं। तो सुरेश उठ के जल्दी चल जाता है और एक टेबल लगा लेते हैं बाहर। माता जी को कहता है माता जी आप नहा धो के आ जाएं। तो माता जी 10 बजे पूछ जाती है। सुरेश पहले जाके इतना अपना साग सब्जी ले आता है, आलू उबाल के रख देता है, सारी अपनी तैयारी कर लेता है। तो लड़के जो कॉलेज के लड़के वहीं आते हैं, माता जी के पास ही परांठे खाते हैं। तो मिश्री लाल की दुकान ठप हो जाती है। अब मिश्री लाल का बड़ी दिल में ठेस थी, उसने पुलिस वाला बुलाया, तो उनको कहा दुकान हटाओ यहाँ से, हटाएं दुकान यहाँ से। तो वो सोचते भी दुकान क्यों हटाएं? बोले ये ज़मीन किराए ले रखी? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारे बाप की है? बोले बाप की भी नहीं है। तो बोले लगा ली हमने। बोले नहीं हटाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सारा सामान आपको पका दूँगा। पर वो उस दिन भी उनसे हाथ जोड़ के रह जाते हैं और वो दुकान नहीं हटाते। श्याम ने मिश्री लाल क्या करता है, उनकी टेबल तोड़ देता है, और टेबल तोड़ के तोड़वा देता है किसी से। अब टेबल ही टूट जाएगी तो कैसे आएंगे? सुबह सुरेश आता है, देखता है टेबल टूटी हुई दिखती है। तो वो सोचता है टेबल मेरी टूटी हुई है, अब इसको क्या करूं? बड़ा दुख होता है। तो सरला कहती है बेटा मन में दुख मत पाओ, टेबल ही तो टांग ही तो टूटी है, तो इसकी एक टांग और तोड़ दो और इसको हम नीचे बिछा के बैठ के आज परांठा बनाएंगे। तो वो बड़ा खुश होता है, माता जी ने आइडिया सही दिया है। तो वो बैठ के खाना बनाते हैं। तो फिर वो पुलिस वाला को बुला लेता है, भाई ये तो आज भी नहीं गए। तो पुलिस वाला आता है, उनका सारा सामान पका देता है, आलू बिखर जाते हैं, और जाकर सामान पका के मिश्री लाल की दुकान पर बैठ के वहाँ सिगरेट पीता है कि वो तो बुलाया हुआ उसी का था। तो उनका समझ में आ जाता है कि ये मिश्री लाल हमारे साथ ऐसे करवा रहा है। वो दोनों जने फिर कॉलेज के लड़के भी आ जाते हैं। कॉलेज के लड़के बेचारे
आलू चुभवाते हैं, कोई टमाटर उठाता है, कोई मिर्च उठाता है, उनको बड़ा दुख होता है। तो वो कॉलेज के लड़के कहते हैं माता जी कोई मदद चाहिए तो बताओ। बोले नहीं बेटा तुम तो एक टेम्पो बुलवा दो हमारे लिए। वो टेम्पो बुलवा देते हैं, सामान भर के अपने घर चल देते हैं। फिर वो सुरेश कहता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती नहीं बेटा आप कोई ऐसा काम नहीं करोगी, क्यों ऐसा काम करने से ज़िंदगी आदमी की बर्बाद हो जाती है। इसकी करे कि सजा भगवान ही इसको देगा और आप शांत रहें। हम दुकान लगाएंगे, पराठा बेचेंगे, फिर करेंगे ऐसे प्रयास। तो वो ये बात कह के घर से निकल जाता है। तो बुढ़िया को नींद नहीं आती, पता न कहाँ गया, 12 बज जाते हैं। फिर वो 12 बजे के बाद आता है, दारू को नशे में रहता है। तो दड़ मार के बुढ़िया सो जाती, मैं जागती रहूँगी तो ये लाचार हो जाएगा और फिर मेरे सामने आँख नहीं मिला पाएगा, इसलिए वो दड़ मार के सो जाती है। सुबह बुढ़िया उठ के चाय बनाती है, उसको कहते हैं ले चाय ले लो। कि नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, मेरा सिर दुख रहा है बहुत ज़्यादा, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो बोले कि काम पर नहीं चलना अपना को। बोले माता जी काम पर भी कैसे जाएंगे, उसने तो हमारे साथ ऐसे कर दिया और ये बहुत बदमाश आदमी है। तो मैं इसको मिश्री लाल जी को जानता हूँ, ये बहुत वैसा आदमी है। बोले नहीं कोई ना पा, फिर भी दुकान लगाएंगे। माता जी उसको हिम्मत बढ़ाती है। इतनी देर में गौरव और सौरभ उसके घर आ जाते हैं। तो वो देख के कहती रहे तुम कहाँ माता जी, हम पराठों की खुशबू लेते हुए यहाँ आ गए। फिर उनको अपनी चाय में से आधी चाय करके उनको देते हैं, कहते ले चाय पियो, पराठे तो नहीं पर चाय पिए आप। फिर वो कहते हैं माता जी हम आपकी दुकान वहीं लगवाएंगे और हमारा जो कॉलेज का अध्यक्ष है उससे हम बात कर रहे हैं, आपकी दुकान वहीं लगवाएंगे। फिर वो दूसरे दिन उसको अध्यक्ष को ले आते हैं घर। तो कहते हैं भाई कैसे लगवाओगे, हमारा वो पुलिस वाला परेशान करता है। बोले पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा, मैं भी इस कॉलेज का अध्यक्ष हूँ, हम सारे छात्र आपका साथ खड़े रहेंगे और अब पुलिस वाला आपको कुछ भी नहीं कहेगा। का ठीक है। तो दूसरे तीसरे दिन फिर वो अपनी दुकान लगाते हैं। तो वो मिश्री लाल था नहीं, उसका नौकर उसको फ़ोन करके बता देता है भाई आज दुकान फिर लगा ली। तो फिर वो मिश्री लाल आता है तो अपनी दुकान पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अब भाई खूब सफाई कर ली फिर भी गंदगी यहीं आ जाती है, खूब सफाई कर ली फिर भी गंदगी यहीं आ जाती है। तो सुरेश कहता है माता जी ये अपना बारम कह रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं इसकी बात। और वो फ़ोन करके उसको सिपाही को फिर बुला लेता है। तो कहता है अम्मा जी ये फ़ोन कर रहा है और उसी को पुलिस वाला को ही वो बुलाएगा। यूँ ना वो फ़ोन कर देते हैं कॉलेज का छात्र जो अध्यक्ष होता है उसको, सुरेश। तो यूँ से सुरेश चल देता है, पुलिस वाला आता है तो उसको सुरेश का आकर खोआ पकड़ता है, भाई हटा सामान यहाँ से, तुम्हारे से कितनी दफ़ा कह लिया तुम मानते नहीं हो। तो उसका खोआ, पुलिस वाला का खोआ वो धीरज छात्र है वो पकड़ लेता है। तो वो देखता है पीछे मेरा खोआ किसने पकड़ा, तो देखता है, कहता है धीरज भाई नमस्कार, कहाँ थे अब तक, बहुत दिन में दिखे नहीं। बोले बाहर कहीं गंदगी की सफाई करने गया था, अब यहाँ की सफाई करनी। और ये दुकान सुरेश जो है ये हमारे आदमी है, आइंदा यहाँ आ गया तो हमसे बुरा मत समझना। तो वो पुलिस वाला चल जाता है। वो दुकान खूब आराम से अपनी दुकान चलाते हैं और उनका खूब कमाई होती है। कमाई होते होते फिर वो अपना इतनी कमाई होती है वो अपना घर भी बना लेते हैं। सुरेश अपना परिवार को भी वहाँ ले आता है। तो परिवार को वहाँ ले आने के बाद उसको सरिता जो थी वो मतलब जो है बुजुर्ग भी ज़्यादा हो जाती है, पर सरिता से वो काम नहीं करवाता था, वो अखबार पढ़ती थी आराम से और घर रहती थी। तो अब वो एक दिन अखबार पढ़ती है तो इलाहाबाद में फिर किसी बुढ़िया को छोड़ दिया, तो अखबार पटक के वो अंदर चल जाती है। सुरेश इस बात को देख रहा होता है तो सुरेश से पीछे पीछे जाता है, माता जी क्या हो गया,
मेरे को कुछ नहीं हुआ बेटा। मेरे को नहीं, फिर भी कुछ होया तो होगा। आप आराम से चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, आप ऐसे अखबार पटक के आ गए अंदर, क्या बात हुई? कि बेटा फिर कोई औरत को ऐसे ही लावारिस छोड़ गया। इलाहाबाद स्टेशन पर आज अखबार में ये छपा है कि माता जी क्या करें। फिर उसके बाद जो है वो कहती, बेटा मुझे कुछ पैसा चाहिए। मैं को, माता जी तेरे को इच्छा उतने पैसे ले ले। बोले नहीं, मैं मतलब ऐसे पैसा नहीं मांग रही कि मैं तुझे बेटा मानती हूँ इसलिए पैसा मांग रही। हमने जो काम कराया है, साझा का मिल के काम कराया है, तो मैं मेरा हक का पैसा मांग रही हूँ। तो फिर उसने कहा, माता जी जितना आपकी इच्छा उतना आप पैसा ले लें। तो बोले भाई सुन, मैं आपको बताती हूँ बात। तुम हमेशा पूछते थे अगर माता जी आप कहाँ से हो, कौन हो, क्या है। तो मुझे भी मेरा बेटा ऐसे इलाहाबाद में छोड़ गया था और मैं भी मजबूर होकर न आप लोगों के साथ मिलकर मैंने काम कराया और छोड़ के गया। तो मुझे हिम्मत आई और हिम्मत ऐसी आई कि हम भी काम कर सकते हैं, किसी से कम हम भी नहीं हैं। तो ऐसे ही उस औरत को भी छोड़ गया। तो जो ऐसी औरतों को कोई छोड़ के जाएंगे उनको मैं सहारा दूंगा, सहारा दूंगी। तो उसको मैं लेने जा रही हूँ। कहा ठीक है, आप फ़ोन ले जाएं साथ, और क्यों फ़ोन आप भूल जाते हो तो कम से कम मैं बात तो कर लूँगा भाई कहाँ हैं आप। या फिर तुम ऐसे करो, आर्य को साथ ले जाओ। उसके बेटा का नाम था आर्य, कि उसको आप साथ ले जाओ। तो उसको बेटे को साथ भेज देती है। वो पुलिस में जाती है। पुलिस वाले कहते हैं वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, और वो कहेगी तो आप साथ उसको ले जाएं, तुम्हारी बहन है तो आप साथ ले जाएं। फिर वो हॉस्पिटल जाती है, देखती है तो वो बेहोश होती है। डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर कहता है भाई इसको नींद का इंजेक्शन दे रखा है, इसमें कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है। फिर वो उसके लिए जूस मंगाती है, जूस पिलाती है। 1 घंटे बाद उसको होश आता है तो उसको जूस पिलाती है। फिर वो कहती है, बहन मुझे भी ऐसे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया था, तुम भी इसी की बेटे की पीड़ित हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई आप भी मेरा जो कहीं काम करें। हर आदमी में कुछ न कुछ तो हुनर होता है, और आप भी काम करें। मैं आपको बहन मान के मेरे साथ आप ले जा रही हूँ। तो वो उसको ले आती है। ले आती तो वो सुरेश तो बड़ा खुश होता है। मैं कहा भाई चलो, मेरी माता जी जो है उसको माता जी कहता था, अगर मेरी अम्मा ने जो इनको ले आई तो बहुत अच्छा है, कोई बेसहारा नहीं रहे। पर उसकी बहू देखती है, सुनती, कहती है कि यह कोई धर्मशाला थोड़ी है जो मन चाहे जो ही चले आए। मैं किस किस की सेवा करूँगी, पहले तेरी माँ की करी, फिर इसकी कर रही हूँ, फिर इसकी करूँगी, किस किस को दवाई दूँगी, किस किस को जो करूँ। तो वो सरला सारी बात सुनती है। तो सरला अपना कमरे में चल देती है। तो वो चाय बनाती है। चाय वो अपने बेटा सुरेश को भी ले जाती है, बहू की भी ले जाती है कि ले भाई चाय पियो आप। तो वो चाय पीती है। फिर उसका सुरेश के सिर पे हाथ धरती है, कहती बेटा चिंता मत करना आप। नहीं माता जी कोई चिंता वाली बात नहीं। कुछ समय बाद फिर वो सुरेश को आवाज़ देती है, कहती बेटा मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। तो सुरेश का बड़ा मन दुख पाता है। कहता नहीं, मेरे को आप मकान किराए कहीं ले लें, मैं दूसरे मकान में रहूँगी। तो सुरेश दूसरा धनी मकान किराए देख देता है। तो वो दोनों बहनें बढ़कर वहाँ रहती हैं। पर जो साथ वो सुनीता नाम की जो लेडीज़ आई थी, उसको भी अचार बनाने का बहुत अच्छा अचार बनाना आता था। तो वो भी अचार बना के, उसका भी रोट परांठों का जो अचार मशहूर होया, और वो भी अचार बना के दुकानों पे देती थी, और बहुत अच्छा उसका अचार चला। और उसने सुरेश ने कहा, माँ जी मैं ना लाख रुपया आपका खाते में डाल दिए हैं, और किराए में हर महीने देता रहूँगा, और पैसा भी आपको देता रहूँगा, आप किसी बात की चिंता ना करें। और माता जी बखत सब कुछ करवा देता है, तो इसलिए आप आराम से रहें। कुछ दिन बाद उसका सरला का पोता उसके पास आता है, उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है वो।
तो उसका वो बताते हैं लड़की कि भाई ये परांठा बहुत बढ़िया बनाती है अम्मा, तो हम उसका हाथ का परांठा खाते हैं, बहुत अच्छे परांठा बनाती। तो वो सोचता है भाई मेरी दादी भी परांठा बहुत बढ़िया बनाया कर दी, तो भाई मेरे को वहाँ आप ले चले। तो वो जाते हैं तो वो उसको अपनी दादी को पहचान जाता है। दादी नहीं पहचान पाती है, क्यों? 5 साल में 6 साल में आदमी को बहुत बदलाव हो जाता है, बच्चे से जवान बन जाता है, चेहरा चेंज हो ही जाता है। 15 साल को तो उसको छोड़ के आई थी, तो 20 साल का हो जाता है, तो 20 साल में उसके मूंछ डाढ़ी आ जाती है। तो वो पोता उसको पहचानता है, वो नहीं पहचान पाती। तो वो कहता है अम्मा जी मुझे कहानी सुनाओ ना। उसको कहानी सुनने का बहुत शौक था, तो वो एकदम चूक जाती है कि ये तो मेरा पोता कहा करता कहानी सुनाओ। फिर बाद में वो देखती है तो उससे कहती है अरे बिट्टू तुम? हाँ का अम्मा मैं। अम्मा मुझे छोड़ के तू क्यों आ गई, तू कहाँ खो गई थी? जब वो सारी बात बताती है, अब तेरा बाप मुझे छोड़ गया और तेरी माँ ने तेरे बाप को कह के मेरा घर से निकाल दिया, मैं नहीं खोई थी, तेरा बाप ही मुझे छोड़ के चला गया था। फिर वो कहता है नहीं अम्मा मैं इस बात का बाप से बदला लूँगा। मैंने उसी दिन ठान ली थी कि जब मेरे अम्मा के साथ मेरे बाप ने कुछ कराया होगा तो मैं बाप को बुढ़ापे में ऐसे ही मैं करूँगा। फिर भी वह सरला अम्मा अपना पोता को समझाती है कि नहीं, जब तुमने तुम्हारे बाप के साथ ऐसे कराया तो तुम्हारे में तुम्हारे बाप में फ़र्क क्या रहेगा? ऐसे नहीं बेटा, आप अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से रखें, और उसने कराया जो अच्छा ही कराया, जो आज मेरा दुनिया में नाम है और कुछ मैं कर गुजरी तो सब मुझे याद रखेंगे। तो ये अम्मा ने कहानी सुनाई, तो भाई अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कहानी को पूरी देखना। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।